नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी के यादों में। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो CGPSC, CG व्यापम सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्गीय देवदास बंजारे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पंथी कलाकार है, ठीक है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंथी कलाकार है। ये पंथी नृत्य की विख्यात करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। तो पंथी नृत्य जो है उसको विख्यात यानी कि प्रसिद्धि दिलाने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? तो पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारती बंधु, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारती बंधु, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भारती बंधु को गायन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2000, ठीक है, 2013 में, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है? तो ये राधाबाई है, स्वतंत्रता सेनानी है राधाबाई, इसका संबंध किससे नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी की आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किससे था? घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आर्य समाज। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध आर्य समाज से रहा है। ये 1937, ठीक है, ये डेट याद रखा, 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 1937 में जो घनश्याम सिंह गुप्ता है वो मध्य प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राजमोहिनी देवी जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सेवा, ठीक है। तो ये समाज सेवा हो जाएगा भाई। माता राजमोहिनी देवी का संबंध समाज सेवा से रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में महानिषेध कार्यक्रम, भूदान आंदोलन चलाया। इन्हें 1986 में इंदिरा गांधी सम्मान तथा 1989 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी सम्मान जो है कब दिया गया है, किसको? तो माता राजमोहिनी को। तो याद रखना है 1986। और पद्मश्री कब? तो 1989, ठीक है। ये दोनों डेट याद रखना है। ये दोनों सम्मान इसको दिया गया है, किसको? राजमोहिनी देवी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? तो ये सभी को लगभग पता ही होगा, राजा चक्रधर सिंह, ठीक है, राजा चक्रधर सिंह। रायगढ़ रियासत के राजा हैं चक्रधर सिंह, ठीक है। एक विलक्षण नर्तक थे तथा इनके संरक्षण में ही रायगढ़ कथक घराने का जन्म हुआ था। और इसी के सम्मान में क्या चक्रधर समारोह भी होता है। तो ये वो भी बहुत बार पूछा गया है ना, तो उसको भी देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है भाई? तो सबको पता होगा, क्या हो जाएगा? चूड़ामणि साहब, ठीक है। चूड़ामणि साहब जो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? तो हारमोनियम बजाने में दक्षता किसको प्राप्त थी भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। ये हारमोनियम बजाने में इसको दक्षता प्राप्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इस राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? सहकारिता आंदोलन के प्रणेता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ठाकुर प्यारे लाल, यानी कि ऑप्शन टी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, या प्रणेता या जनक भी बोल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है। तो वामन राव लाखे और किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो सही आंसर हो जाएगा लोकप्रिय। ठीक है, तो इसमें एक और प्रश्न बनता है, याद रखना है आपको। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राय साहब की पदवी, तो लोकप्रिय की उपाधि से कब मिला गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ब्रिटिश शासन द्वारा क्या दिया गया था इसको? राय साहब। ठीक है, तो इसके पदवी को त्यागने के बाद या उपाधि को त्यागने के पश्चात लोगों ने वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। तो ये था आज के 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। चलिए तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।